एक घने जंगल में एक छोटी सुंदर चिड़िया अपने दो नन्हे बच्चों टिंकू और पिंकी के साथ एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर रहती थी। वह चिड़िया बहुत मेहनती और सावधान थी। उसका घोंसला इतना मजबूत था कि जंगल की तेज हवाएं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थीं। एक दिन सुबह जब वह भोजन की तलाश में निकली, तो जंगल के ऊपर एक विशाल धूर्त बाज चक्कर लगा रहा था। इस बाज का नाम कालिया था और वह अपनी क्रूरता के लिए पूरे जंगल में बदनाम था। कालिया ने देखा कि चिड़िया का घोंसला भरा हुआ है। वह चिड़िया जैसे ही दूर गई, कालिया ने एक बिजली की तेजी से हमला किया। इससे पहले कि टिंकू और पिंकी शोर मचा पाते, कालिया उन्हें अपनी मजबूत पंजों में दबाकर उड़ गया। जब वह चिड़िया वापस आई और घोंसला खाली देखा, तो उसकी दुनिया उजड़ गई। वह पागलों की तरह रोने और चिल्लाने लगी। उस नन्ही चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वह अपने बच्चों को वापस लाएगी। उसने जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह कालिया को ढूंढा। तभी उसे जंगल के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी कबूतर दादा मिले। उसने रोते हुए सारी बात बताई। कबूतर दादा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी, यह केवल कालिया की क्रूरता नहीं है। इसके पीछे एक पुरानी चाल है। कालिया हमेशा शिकार को अपने अड्डे पर नहीं ले जाता। वह उसे जंगल के सबसे बाहरी छोर पर बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक टूटी हुई मांद में छिपाता है। वह चिड़िया हैरान रह गई। यह तो किसी को नहीं पता था। कालिया कभी भी शिकार को सीधे नहीं मारता। वह किसी तीसरे को देता है, जो बदले में उसे कोई चमकीली चीज देता है। कबूतर दादा की बात सुनकर उस चिड़िया को लगा कि यह कोई सामान्य अपहरण नहीं, बल्कि एक रहस्यमय लेन देन का हिस्सा है। चिड़िया बिना समय गंवाए बरगद के पेड़ की ओर उड़ चली। रात होने वाली थी और खतरा बढ़ता जा रहा था। बरगद के नीचे उसे सच में एक टूटी हुई मांद दिखाई दी। मांद के अंदर टिंकू और पिंकी डरे हुए बैठे थे, लेकिन उनके पास कालिया नहीं, बल्कि एक लोमड़ी बैठी थी। यह देखकर वह समझ गई। बाज कालिया और लोमड़ी की साझेदारी थी। कालिया बच्चों को पकड़ता और लोमड़ी उन्हें खाती, जिसके बदले में लोमड़ी जंगल के राजा के पुराने खजाने से चुराई हुई पुरानी सोने की मोहरें कालिया को देती थी। कालिया इन चमकीली चीजों को जमा करता था, क्योंकि वह अपनी शक्ति का दिखावा करना चाहता था। चिड़िया ने चुपके से मांद के ऊपर एक बड़े पत्थर को धकेल दिया। पत्थर जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरा। लोमड़ी डर कर भागी। इससे पहले कि लोमड़ी वापस आती, वह फौरन अंदर गई। उसने अपने बच्चों को जल्दी से अपने पंखों के नीचे दबाया और मांद से बाहर निकाल लाई। जैसे ही वे उड़े,